सन 2001 जब दिल्ली, गाजियाबाद और दिल्ली से सटे कई शहरों में डर और सन्नाटे का माहौल छाया हुआ था। यह वही समय था जब लाइट भी नहीं रहती थी, लोग अपनी छतों पर या आंगन में सोते थे। 2001 में गर्मियों में मंकी मैन का खौफ था, तो इसका फर्स्ट इंसिडेंस हमें देखने को मिला दिल्ली के पास गाजियाबाद से, जहां पर छत पर सोए हुए किसी व्यक्ति पर किसी ने हमला कर दिया। सेकंड इंसिडेंस भी कुछ दिल दहला देने वाला था। एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ आंगन में लेटे थे, तो उन्हें कुछ बड़ी डरावनी सी परछाई दिखाई दी, पर वो उसको अपने दिमाग की इमेजिनेशन समझकर इग्नोर कर दिया और फिर से सो गए। फिर वहाँ से भी उस व्यक्ति पर हमले की खबर सामने आई। यह दहशत धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और लोगों ने इसके बारे में बताया कि वो जो हमलावर है वो ना तो आदमी लगता है और ना ही बंदर, पर ऐसा लगता है कि किसी आदमी के ऊपर बहुत सारे काले डरावने बाल हैं। और किसी ने उसकी हाइट 4 फीट बताई तो किसी ने 10 फीट ही। लोग अपनी अपनी इमेजिनेशन बताते थे। धीरे धीरे ये इंसिडेंट्स बढ़ने लगे और दिल्ली के कई इलाकों से सामने आने लगे। लोग बहुत डरने लगे थे, लोग सोते नहीं थे रात रात भर, वो अपने ही छत पर पहरा देते थे। कुछ ऐसी भी हैरान करने वाली खबर सामने आने लगी, जिससे ये खबर न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल में आने लगी। लोगों के अंदर इतना डर था कि लोग दिल्ली को छोड़कर जाने की सोच रहे थे। लोगों ने दिल्ली को छोड़कर अपने गांव वापस जाने का सोच लिया था, क्योंकि ये ज़्यादा दिल्ली, गाजियाबाद और उसके इलाकों में बढ़ रही थी। कई लोगों ने इस मंकी मैन से बचने के लिए टोटके का भी सहारा लिया। लोग अपने घर के बाहर हल्दी के हाथ छाप रहे थे, अपने घर के बाहर नीम की टहनी लटका रहे थे ताकि वो उससे बच सके। अब तक पुलिस भी इसे मजाक मान रही थी और मान रही थी कि कोई लोग अफवाह फैला रहे हैं। फिर टीवी में और बड़े न्यूज़ चैनल में पब्लिश होने से पुलिस भी सीरियस हुई और इस केस को सीरियस लिया। फिर नोएडा, ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली, मयूर विहार से भी ऐसे न्यूज़ आने लगी कि कोई मंकी मैन है जो रात में लोगों पर सोते टाइम हमला करता है। फिर पुलिस के बड़े अधिकारियों ने यह डिसीजन लिया कि ऐसे इलाकों में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया जाए। पुलिस इस इलाकों में पहरा देने लगी। लोगों में मंकी मैन का बहुत डर था। खबर यहाँ तक कि आई मंकी मैन के डर से एक प्रेग्नेंट लेडी की भी मौत हो गई, क्योंकि उसे कोई परछाई दिखी जिससे डर कर वो भागने लगी और वो फिसल कर गिर गई और वहीं पर उसकी और उसके पेट में बच्चे की मौत हो गई। और पुलिस के पास भी कोई प्रूफ नहीं था, सिर्फ एक रफ स्ट्रक्चर था जो चश्मदीद गवाहों ने बताया था। किसी ने 4 फीट, किसी ने 10 फीट और किसी ने बंदर जैसा, किसी ने वाला बताया और किसी ने उसकी नाक चौड़ी बताई। बट यहाँ पर सभी में एक चीज़ तो कॉमन थी कि वो हमलावर हमेशा हेलमेट पहने हुए था। काफ़ी लोग तो उसे एलियन कहने लगे और कुछ लोग इसका फ़ायदा गलत उठाने की सोच रहे थे। वो झूठी खबर पुलिस को देने लगे। फिर दिल्ली पुलिस ने इस मंकी मैन का पोस्टर निकलवाया और जगह जगह सर्कुलेट कर दिया। उस पर 50,000 का इनाम रख दिया और बोला कि जो भी इसको पकड़ेगा या इसकी कोई भी खबर देगा उसको 50,000 का इनाम मिलेगा। फिर भी पुलिस को कुछ फ़ायदा नहीं मिला और कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे, झूठी खबर दे रहे थे, झूठी कॉल्स कर रहे थे, झूठे केस बता रहे थे पुलिस को। फिर पुलिस ने इन झूठे केस पर स्ट्रिक्टनेस दिखाई और बोला कि जो भी ऐसी कोई झूठी खबर फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिर धीरे धीरे ऐसी खबर कम होने लगी, बट अब तक नहीं पता चला कि ये मंकी मैन कौन था। ये लोगों का वहम था या फिर सच में कोई कातिल घूम रहा था। ये आज कहाँ पर है? क्या ये दोबारा आ सकता है?